ऐसे केसेस में हमने देखा अपने अनुभव से कि 4-6 चिंटू पकड़ लिए जाते हैं क्या, उनको कपड़ा मुंह पे बांध के प्रेस के सामने घुमा दिया जाता, फोटो हो जाती, उसके बाद वो चिंटू कहीं जेल में चले जाते हैं, उनकी वहाँ खातिर खुशामद होती रहती है, 2-4-6 महीने बाद लोग भूल जाते हैं, जमानत करा के उनसे कहा जाता है बेटा नेपाल चले जाओ, क्या इधर न देखना। ऐसा मैंने बहुत देखा, मैं सब घाट घाट का पानी पी चुका हूँ, इसलिए हमको ऐसे ऐसे करके कोई बात समझ नहीं आती, हमको सीधी सपाट बात समझ में आती है। ऐसा भी हो सकता है कि 4-6 लड़के पकड़ के बोले मिल गए और उनसे कहो कि भाई कबूल करो कि हाँ हमने मारा, बाकी हम देख लेंगे। मुझे किसी ने कहा, मैंने उसको चेक नहीं किया, कि ये जो चंद्रनाथ था ये भवानीपुर के उस काउंटिंग सेंटर पर शुभेंदु अधिकारी का चुनाव अभिकर्ता भी था, और जब ममता जी वहाँ गई वहाँ काउंटिंग सेंटर पर, अशोक जी सुनिएगा, तो ममता जी चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन काउंटिंग सेंटर का प्रोटोकॉल में चीफ मिनिस्टर नहीं आता, चीफ मिनिस्टर भी अंदर जा सकता है, उसके लिए कार्ड चाहिए, ठीक, या तो प्रतिनिधि जाएगा या प्रत्याशी जाएगा, बाकी कोई नहीं। ममता जी कार्ड कैरी नहीं कर रही थी, इस व्यक्ति ने रोका और आपत्ति जताई कि ये नहीं जा सकती है अंदर, काउंटिंग रोको। वो बात अखर गई कि इच्छा, इतनी हिम्मत हो गई, इतनी औकात हो गई कि हमें रोकोगे, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। खैर ऐसा ना हो या हो, इससे भी उस घटना की गंभीरता नहीं होती। एक घटना ऐसी ही बहुत पहले उत्तर प्रदेश में भी घटी थी, किसी एजेंट ने किसी बहुत बड़े राजनेता को रोक दिया था, उस वक्त वो राजनेता बड़ा नहीं थे, रोक दिया था, तो फिर बड़ा दर्दनाक प्रसंग आया था, मैं उसमें आज नहीं जाना चाहता। तो ये भी हो सकता है कि ममता जी को रोका हो, उस कारण ऐसी परिस्थिति पैदा हुई हो। लेकिन खैर अशोक यादव जी, मैं फिर वहीं पर आता हूं कि बंगाल में हिंसा का चरित्र रहा है। जैसे सड़क के दुर्घटना के स्थान चिन्हित होते हैं, जिनको हम लोग ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स से कहा जाता है उनकी लिस्टिंग करो भाई, वैसे ही सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी ब्लैक स्पॉट है। बंगाल में पता है कि कब कब कहां कहां ज्यादा हिंसा होती है। वहां अगर सतर्कता पूरी बरती जाती तो शायद 8-7-8 लोग नहीं मारे जाते जो मार दिए गए, परिणाम आने से लेके आज तक। अभी शपथ में 2 दिन बाकी हैं। अशोक जी। अमिताभ जी देखिए, हकीकत यह है कि पश्चिम बंगाल में 4 मई के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं, भगवान राम का नाम लेकर के, जिस तरह उत्पात, हिंसा, तोड़ फोड़, जेसीबी लेकर के और आगजनी कर रहे हैं, तो इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को इसी तरह से दिवाली में जैसे पटाखे जलाते हैं ना एंजॉयमेंट के लिए, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत भगवान राम के नाम से क्या समस्या है आपको? जी, भगवान राम के नाम से ममता जी को भी समस्या थी, वो भी गाड़ी से उतर आती थी, बोले इतना है, हमारे सामने भगवान राम बोलता है, आपको भी वैसी तकलीफ है यार, क्या बात कर रहे हो? देखिए अमिताभ जी, भगवान राम का नाम ना श्रद्धा से लिया जाता है और हाथ जोड़ के इसे लिया जाता है। भगवान राम का नाम लेकर के तलवार लेकर किसी गर्दन अगर काट देंगे तो भगवान राम को सम्मान देना हुआ। भगवान राम का नाम लेकर किसी की दुकान जला देंगे, तो भाजपा का आदमी मारा गया, आप गर्दन काट दे रहे, किसकी कट गई गर्दन? भगवान राम को सम्मान देने का तरीका कैसा है भाई, कि भगवान राम का नाम लेके किसी की हत्या कर दो, भगवान राम का नाम लेके किसी की दुकान जला दो, भगवान राम का नाम लेके किसी की मॉब लिंचिंग कर दो। दिस इज द वे। ये तरीका है भगवान राम को सम्मान देने का भाजपा का। ये तो भगवान राम का नाम मटिया मीट कर रहे हैं सब। और जहां तक बात हिंसा की है, आप बहुत सही बात कहा, लगातार आप टोक रहे हैं कि अगर वहां पर पावर ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, दैट इज डिफरेंट थिंग। आपने कहा, जो बताया आपने मोटस ऑपरेंडी वहां के प्रशासन का या सरकार का काम करने का क्या होता है, उसके तहत भाजपा के लोग बच नहीं सकते। ये हिंसा ममता दीदी की वजह से हुई, आप शासन सही करने में 5 साल का समय लगेगा, जैसे मोदी जी 2014 प्रधानमंत्री, कोई भी असफलता होती है उनमें नेहरू जी जिम्मेदार थे, अब भाजपा आएगी तो 5 साल ममता बनर्जी के शासन पोसेगी। ये नहीं होना चाहिए। आप अगर हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से खुली छूट उनको मिली सड़कों पर हिंसा करने की, ये किसकी वजह से मिली भाई? ये किसकी वजह से हिंसा कर रहे हो लोग? देखिए, अगर आप जंगल में आग लगाएंगे ना तो कहीं ना कहीं अपना घोंसला भी जलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं राजनीति में, अमिताभ जी,
समाजवादी पार्टी का मानना है कि हिंसा का कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारा वैचारिक विरोध, मैं आपके चैनल पर कई बार बोला कि हमारा विरोध वैचारिक होता है, हम तलवार लेके विरोध नहीं करते भाई। और इस तरह का जो तलवार लेकर के विरोध, और निर्मल जी ने अभी कहा कि जो कुछ सुरभैये लोग पकड़ लिए जाते हैं। आपको मैं छोटा प्रसंग बताऊंगा 30 सेकंड में। हमारे यहाँ आजमगढ़ में एक यूनिवर्सिटी खुली है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी। उसमें आपने देखा होगा एक बाबू 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने पकड़ा, और जिसने पकड़वाया वो डिग्री कॉलेज का मैनेजर भी था साथ में। और बाबू ने कहा ऑन कैमरा कि रजिस्ट्रार के कहने पर मैंने 50,000 रुपए लिए, टोटल डील 3 लाख में थी, और बाबू निपट गया। रजिस्ट्रार साहब के ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो सरकार वही योगी सरकार है, भ्रष्टाचार को बचा। ठीक है अशोक जी, ठीक है। अशोक जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी मानती कि हिंसा में, लोकतंत्र में हिंसा कोई स्थान नहीं। इस वक्तव्य का जितना दुरुपयोग भारत में हुआ उतना किसी का नहीं हुआ, कसम सच्ची कह रहे। अरे हम आज से देख रहे क्या, अब नाम लेंगे तो कटुता हो जाएगी। कैसे कैसे कांड कर दिए, दे सटासट गोली, बिल्कुल कार्बाइन खींच के पता लगा 150 राउंड फायर एक ही झटके में। ऐसा वो क्या होता है, कौन सी वाली मशीन गन, क्या वो अहिंसा का नर्तन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी ये तो अभी शांति आई है, वरना रॉकेट लॉन्चर और सब तो उत्तर प्रदेश में भी थे। वहां के कोई कम हिंसा प्रेमी लोग रहते थे, बहुत हिंसा होते थे। लेकिन अशोक जी कह रहे हैं कि चलो ठीक है कि हम मानते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा के स्थान नहीं होता। तो फिर तो ये अतीक और मुख्तार, ये सत्यनारायण कथा कहने वाले या गौतम बुद्ध के अनुयायी माने जाएंगे। ये भाई साहब केवल खाते भी सफ़ेद कबूतर थे, ग्रे कलर कबूतर भी नहीं खाया, इतने शांति प्रेमी थे। कबूतर भी बनवाते थे तो कहते सफ़ेद लाओ, क्योंकि हम शांति प्रेमी हैं। अतीक मुख्तार। खैर, मिश्रा जी, जब बड़ी जिम्मेदारी आए और बड़ी जीत आए, क्या अब ये आपकी ढिलाई है, मैं ढिलाई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपको सुनना पड़ रहा है विरोधियों से कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसा कर रहे हैं, मारा भी आपका आदमी जा रहा है, और कटघरे में भी आप खड़े हो रहे हो। ये आपकी ढिलाई है। अशोक यादव क्या कह रहे थे अभी, और मैं काय को खंडन करूं, आप करो। मर भाजपा का आदमी रहा है, घोषित भाजपा का आदमी मर रहा है, लेकिन आप बोले देखिए हम तो भाई सबको लेके चलने वाले लोग हैं, दिस करेंगे दैट करेंगे, धीरे धीरे हौले हौले हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए हैं, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए, सियावर रामचंद्र की जय। क्या आप ये रिटोरिक बता रहे हैं मिश्रा जी? नहीं, देखिए अमिताभ जी, आपने जो भी आपने इस डिबेट में आपने जो भी शब्द कहे हैं, मुझे बिल्कुल लगता है जो कि ठीक है, अच्छी बात है इसमें, क्योंकि ये आपका बिल्कुल मुझे लगता है जो कि विश्लेषण बहुत ऐसे व्यक्ति देख रहे होंगे। और मुझे लगता है जो कि जहां तक बात है पश्चिम बंगाल के अंदर में, तो पश्चिम बंगाल के अंदर में ये चीज जरूर है जो कि 4 मई को रिजल्ट आया है और आज 7 मई है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अप्रत्याशित है, जिसको मुझे लगता है जो कि कल डीजीपी जी के बयान को भी हमने सुनना चाहिए। हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं वहां पर उन्होंने ये भी कहा है जो कि इस तरह की घटना, जिस तरह से उसमें जो जुलूस विजय यात्रा की जहां तक बात हो रही है, उसमें हमें लगता है जो कि कुछ ऐसी घटनाएं को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण विजय यात्रा रही है। लेकिन जो घटना रात में घटी है ये मुझे लगता है अप्रत्याशित है और ये योजनाबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं किया गया है। मैं ठीक है, आप कह रहे हैं जो कि ये चीज इस पर जल्दी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूं जो कि जैसे अनुसंधान का विषय अभी हमारे पूर्व डीजीपी अभी कह रही थी, अनुसंधान का विषय है, जो भी होगा इसमें तो कोई बक्सा नहीं जाएगा। मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं कि बक्सा जाएगा, इसमें 2, 4, 6 महीने लगेंगे। हाँ, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जैसे हमने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया, वो 2 चरणों में कराया, वहां पर कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं जो कि पोस्टपोल अगर वायलेंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि उस जिम्मेदारी को भी हमें निभाना चाहिए, जिस जिम्मेदारी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें
2-4-5 ऐसी मृत्यु भी हुई है, दुखदायी मृत्यु हुई है, जो नहीं होना चाहिए था। इस चीज को मैं स्वीकार कर रहा हूं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हाँ, इसमें और गुंजाइश हो सकती थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात, अशोक जी जो कह रहे हैं, जो कि मुझे लगता है, जो कि मक्कारी के सरदार, चोर मक्कारी के सरदार जाकर के एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं, यही वो उत्तर प्रदेश था जब इनकी सरकार हुआ करती थी, तो दंगाइयों का प्रदेश हुआ करता था, 700 से 800 दंगे हुआ करते थे। तो मैं ये चीज नहीं कहना चाहता हूं जो कि हाँ वहां पर उन्होंने जनादेश दिया और उसको हम हल्की तरीके से ले रहे हैं, हम बिल्कुल संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। और मुझे लगता है जो कि आगे आने वाला समय पूर्ण जिम्मेदारी के साथ हम अपनी जिम्मेदारियों को का निर्वहन करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कहीं कोई वायलेंस अभी अगर होता है तो वो हमारे लिए दोनों को एक बहुत दिखाइए, बड़ी अशोक घटना जी है। को और मिश्रा जी को। खुला छूट दिए दंगाइयों को हिंसा करने की। 4 मई के बाद आपके लोग, आपकी भाई, पार्टी के अरे लोग नहीं, नहीं। खुलेआम सड़कों अरे पर कौन है? हमारे भाई कोई साहब। भाजपा का कार्य करता है क्या? कोई आजम भाजपा का मिश्रा जी। कार्य करता है क्या? आप इसको भाजपा के लोग ऑथेंटिकेट कर रहे हैं आप। सड़कों पर जिस तरह नहीं, नहीं, तांडव आप मचा रहे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। आपकी आप पार्टी के ऑथेंटिकेट कर रहे हैं आप। उनका संरक्षण मिल रहा है, नहीं, आप आपके लोगों ऑथेंटिकेट को कर रहे संरक्षण हैं। दे रहे हैं। आप लोग हिंसा एंजॉय हाँ नहीं, करेंगे। भाजपा आप के लोग लोग हिंसा एंजॉय हैं कर रहे हैं बंगाल में। वो जो दंगाई ये तरीका है, जो बदमाशी नहीं, कर रहे हैं, बंगाल वो क्या भाजपा बंगाल के में आप लोग हिंसा को भाजपा एंजॉय का कर रहे हो। ऑथेंटिकेट 4 कार्य कर मई रहे के हैं क्या? बाद आप लोग हिंसा को भाजपा एंजॉय के कर रहे हो। ऑथेंटिकेट आप कार्य लोकतंत्र नहीं की है हिंसा, भाई। आपने अभी आप लोकतंत्र की कैसे छाती को ऑथेंटिकेट छलनी कर रहे किया, हैं? आपने संविधान की आप छाती को कैसे छलनी किया, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं? मुझे आपने नहीं समझ विजय को में आ रहा एंजॉय है। किया और ईसा विजय को ही एंजॉय कर बात रहे हैं मत हिंसा करा करिए। करके। अशोक जी, वायलेंस ईसा करके ही हिंसा बात आप मत एंजॉय करिए। करेंगे। नहीं नहीं, आप वायलेंस ईसा ही बात कर रहे हैं। विजय जुलूस आप करके ममता निकालेंगे। जी को कहीं आप ना अपने कहीं कार्यकर्ताओं का जनता देख रहे को हैं वोट क्या कर रहे हैं सब। जाकर आपके कार्यकर्ता जय श्री राम, भगवान राम का नाम ये खराब बहुत कर रहे दुर्भाग्य हैं, की बात है। उनका नाम लेकर दुर्भाग्य के की बात है। लोगों को मार रहे हैं, जहाँ पर लोगों की सरकार दुकानें नहीं, जला रहे हैं, लोगों की आपकी दुकानें जहाँ पर गिरा दे सरकार रहे नहीं, हैं, उसको तो लूट मार आप मचा बचा हुए नहीं हैं। ये पाए। भगवान राम का नाम नहीं लेकर पाए। क्या आपको कर रहे हैं? आप नहीं, अरे नहीं, भगवान राम राम के को क्यों ऊपर अपने कौन कीचड़ में दंगा आप कर रहा है? लोग कीचड़ से सारा बोल कर रहे हैं भैया? कौन दंगा कर रहा है? भगवान राम को अपने- मत कीचड़ अपने- लगाइए, मैं अपने निवेदन समय कर रहा का भी हूँ। देख लीजिए। भगवान राम अपने सत्य समय है, का भी देख वो लीजिए। आपके आप हथियार अपने नहीं है समय का भी भगवान देख राम। लीजिए। जिस तरह से आप हथियार लेकर के भगवान राम का लेकर के सड़कों पर हिंसा कर रहे हो भैया, ये भगवान राम को नाम मत खराब करिए। भगवान राम सबके हैं, भगवान राम पूरे विश्व के हैं, जितने आपके उतने हमारे हैं। लेकिन भगवान राम का नाम लेकर के आप बंगाल में आग लगा रहे हो, लोगों की हत्याएं करवा रहे हैं आपके लोग, लोगों के घर को गिरा रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, जेसीबी से टीएमसी के कारण तोड़ दिया गया। ये क्या तरीका भाई? नहीं, धर्म के आधार पर आप लोग देख देख के लोग तोड़ रहे हैं कि ना तोड़ रहे हैं? बताइए, कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है भाई। कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता लड्डू मिठाई बंटवाइए, हिंसा क्यों बंटवा रहे हैं? कार्यकर्ता वहां पर आप हिंसा लड्डू नहीं कर रहा है। खाइए, हिंसा क्यों करवा रहे हैं सड़कों पर आप लोग? विजय में इतना आप लोग विजय का घमंड हो गया कि हिंसा करवाएंगे सड़कों पर? आपके लोग हिंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सड़कों पर? आप वीडियो देखिए, यूट्यूब देखिए, समाचार नहीं देखिए। है। भाजपा का कोई गजब है भाई, कार्यकर्ता नहीं ये है। क्या तरीका है रमाकांत जी? नहीं नहीं, गलत गलत बिल्कुल भाजपा के लोग वहां पर करेंगे ना। तांडव मचाए हुए हैं भाई साहब। भाजपा गमछा लेकर के उत्पात मचा रहे हैं। भाजपा का गमछा लेकर के उत्पात मचा रहे हैं, भाजपा का झंडा लेकर के उत्पात। नहीं, भाजपा का कार्यकर्ता होगा क्या कोई अगर गमछा लहराएगा तो? जय श्री राम का नारा लेगा तो कोई भाजपा का कार्यकर्ता हो गया? इस चीज अरे को टीवी में आप authenticate कर देखिए, रहे हैं दिख जाएंगे, आप पहचान लोगे अपने लोगों को। आप लोग अपने लोगों को पहचान जाओगे, आप मत बताइए। लेकिन वो आप ही के लोग सड़कों पर हिंसा मचा रहे हैं 4 मई के बाद। 4 मई के बाद विजय का घमंड इतना हो गया भाई साहब। 4 मई के बाद विजय का इतना अहंकार हो गया आप लोगों को कि आप समाजवादी पार्टी का समय मतवाला हाथी हो गए हैं, सबको रंग दिखाने के। मतवाला हाथी जो है नहीं बनते हैं। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, मतवाला हाथी मत बनिए। ये जनता है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। आज आपके पास विजय श्री आ गई, आप मतवाला हाथी बने हैं, सबको रौंद देंगे, सारी संस्थाओं को रौंद देंगे। ऐसा मत करिए। वाजपेयी जी ने कहा था सरकारें आती जाती रहती है, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। लोकतंत्र को जिंदा रखिए, सरकारें आती जाती रहेंगी, लोकतंत्र को जिंदा रखिए। लेकिन आपकी भाजपा मोदी की भाजपा का ये थीम है कि लोकतंत्र आगे जाता रहेगा, सरकार जिंदा रहना चाहिए। भाजपा शासित प्रदेशों में बिल्कुल नहीं होगा। उल्टा पे चल रहा आप है। दंगा करेंगे, वाजपेयी जी ने क्या आप कहा? अराजकता मोदी की को भाजपा क्या हौसला करेगी? देंगे, वहां पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, दोनों में को रोकूंगा, मिश्रा जी को भी, अशोक जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा।